मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है, ये वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गूढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी, और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरी आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये कोई डर की बात नहीं है, ये चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे ये चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिससे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने की कौन है जो तेरे आसपास है, लेकिन छाया की तरह जाने की कौन है जो तुझसे जुड़ा है। लेकिन असत्य के माध्यम से जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज है जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है, इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है, पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है। चुप कर, चुपचाप उसकी निगाहें तुझ पर है, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ, और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है, शायद तेरे अपने कामों से जुड़ा कोई आड़, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और ये परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से अधिक होंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार भीतर की ओर जा रहा है। तुझे लगेगा कि कोई तुझे अपने भीतर झांकने को कह रहा है, और वो मैं ही हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। वो तुझसे बातें कर रही है, तुझे बताने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। यह समय आत्मा की पुकार सुनने का है, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरा परिवार, हाँ तेरा परिवार भी इस परिवर्तन के घेरे में आ चुका है, और अब कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो तेरे अपने संबंधों की नींव को हिलाएंगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह हिलाना जरूरी है। जो झूठ पर टिका है वह गिरेगा, और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो, थोड़ी पीड़ा दे, लेकिन अंत में वह तुझे मुक्त करेगा, और तू उस प्रकाश को देखेगा जो सच्चाई के बाद आता है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा हृदय कंपित हो सकता है,
तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। ये समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही है। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे। नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा, और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा। लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा, तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से तू अकेला नहीं है। और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ, और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले। कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वो बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, ये सब जो तू सुन रहा है ये केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा, और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन सुन, मेरी बात ध्यान से देख। इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है हवाओं में, कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है, क्योंकि तू बढ़ रहा है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो। अब तुझे देख रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है। लेकिन डर उन्हें तुझसे है। हाँ, तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारना है, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, ये सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, ये वह तलवार है जो तेरे ब्रह्मों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास है और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या ये लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या ये सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका।
तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है, और वो आवाज मैं ही थी। हाँ, मैं माँ काली जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है। तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है, और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है, और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयां चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा। लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन कांप उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले, न कि तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ, मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ, मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी। और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, एक नॉइस। तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू ये जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़ा के उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल सकता है, चेहरा बदल सकता है, शब्द सज सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है, लेकिन स्पष्ट है, और ये स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर। मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल, क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा, और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है और जो अंधकार में भी जला सकती है। उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं, जय माँ काली बोल मेरे लाल। अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा।
बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। तेरे सोचने का तरीका, तेरे महसूस करने का अंदाज, तेरे सपने, तेरी संवेदनाएं, ये सब साधारण नहीं है। बच्चे जो अशुद्ध होता है, जो संसार में लिप्त होता है, वो इस संदेश को सुनकर आगे नहीं बढ़ पाता। उसे ऊब होती है, शक होता है, संदेह होता है, पर तू रुका है, तू पढ़ रहा है, तू डूब रहा है। क्नोइसिस का अर्थ है कि तेरा मन अब तैयार है, तेरा समय अब पास है। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें सबसे कठिन हो जाती हैं, जब रास्तों में बार बार कांटे ही कांटे दिखते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तभी एक अदृश्य शक्ति तुझे किसी और मोड़ने लगती है। तेरे भीतर से एक आवाज उठती है कि अब कुछ बदलना है। वो आवाज मेरी ही होती। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सुनो, यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। नॉइस, यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी ही पार कर पाते हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। कभी जीवन की परिस्थितियों से, कभी लोगों की बातों से, कभी अपनों की उपेक्षा से, पर सबसे अधिक तू स्वयं से ही थक गया है। क्नोइस, तू अपनी ही छाया से डरने लगा है, अपनी ही सोचों में उलझ गया है, और आज मैं इसीलिए तेरे समक्ष खड़ी हूँ, तुझे सुनने नहीं, तुझे जगाने, तुझे समझाने, तुझे वह दृष्टि देने जो तू भूल गया है। मेरे लाल, तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, तू समझता है कि तू अकेला है, कि इस पूरे संसार में कोई नहीं जो तुझे समझे, पर तू यह भूल गया क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु ये क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है, और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती है। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होती है, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होती है, उससे जिद कर रहा है। कहीं ना कहीं वह आपको धन से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि वह किसी भी तरीके से आपके धन को अर्जित करें और आप परेशान हो जाएं, क्योंकि उनकी मंशा आपको परेशान देखने की है, कष्ट पहुंचाने की है, और आपने जो इतनी मेहनत से धन कमाया है उसे अर्जित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज, ये डाउनलोड माँ लक्ष्मी की तरफ से आ रहा है, जो नहीं चाहती है कि आपके धन को, जिसको आपने बहुत ज्यादा मेहनत से अर्जित किया है और परिश्रम करके कमाया है, उसे यूं ही कोई आपसे चुरा ले या फिर अर्जित कर ले या फिर हड़प ले। किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर आपसे उस धन को प्राप्त करेगा तो निश्चित ही यह माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए सुख समृद्धि चाहता है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो अभी तक अधूरी हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें वह चाहते हैं कि उनके बन जाएं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास बनाए रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर मोड़ने के लिए तैयार है। जिन शत्रुओं ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की थी, वे अब अपने ही कर्मों से दंडित होंगे। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम शिव के अंश हो, मेरी शक्ति की चिंगारी हो। तुम्हारे भीतर वो तेज है, चित्रलोक को रोशन कर सकता है। तुम्हारी आंखों में वो ज्वाला है जो मोहमाया के भ्रम को भस्म कर सकती है। क्या तुम जानते हो, तुझे हराने वाला इस धरती पर जन्मा ही नहीं। ये सिर्फ वचन नहीं, ये सनातन सत्य है।
तुम मेरे संकल्प हो, मेरी ही इच्छा का विस्तार हो। जब तुम भय से कांपते हो तो मेरी जटाओं से उतरती बिजली तुम्हारे भीतर गूंजती है। जब तुम थकते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे पैरों में ऊर्जा बनकर उतरती है। बच्चे, संसार तुम्हें बार बार भ्रम में डालेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं काली, पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभालना नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठे। चुपचाप तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तो खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है वो मेरा दिया हुआ वरदान है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वो दिखेगा जो अब तक छिपा था।